तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इस पार्ट 3 में सिलेंडर और कोन और हेमिस्फीयर और स्फीयर, ये चारों पार्ट हम आज अपने इस पार्ट 3 में लेंगे, जिसमें हम सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बेटा आज आप इस पार्ट को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और बेटा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स यदि आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर। तो क्या होता है ये सिलेंडर? बेटा आपने अपने दैनिक जीवन में सिलेंडर कभी ज़रूर देखा होगा और रोज़ाना देखते रहते हो। जैसा कि मैंने सबसे पहली वीडियो में कहा था, ये दैनिक जीवन की सारी कहानी है, दिनचर्या में आती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ इस गिलास की। ये जो गिलास है बेटा ध्यान से देखो, ये जो गिलास है ये सिलेंडर की शेप में है। दूसरी बात बेटा देखो ध्यान से, ये जो डिब्बा है जिसमें आप घर में शुगर वगैरह रखते हो, मुनक्का रखते हो, छुआरे रखते हो, इसमें ये भी एक सिलेंडर की शेप में है। ध्यान से देखिए, यदि बात करें हम इसकी तो इसमें कितने सरफेस है, ज़रा भाई यही ध्यान से सुनिए। 3D शेप है, हाइट है, तो आप इसमें ध्यान से देखें सरफेस कितने हैं। देखो एक सरफेस तो ये वाला पार्ट हो गया, एक सरफेस ये वाला पार्ट हो गया और एक सरफेस आपका ये वाला पार्ट हो गया। यदि मैं इस गिलास की बात करूं जिसका एक ढक्कन खुला हुआ है, एक ढक्कन बंद है, इसमें कितने सरफेस है? अभी इसमें 2 सरफेस दिखाई दे रहे होंगे, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। अगर हम इसको ढक देंगे तो फिर इसमें भी सरफेस 3 हो जाएंगे। और दूसरी बात, मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर टाइप का भी है, ये फूंकनी आपने गांव में देखी होगी। मैं गांव में हूँ तो मुझे ये दिखी, आपको दिखाने के लिए मैंने सोचा इसको भी दिखा दूंगा। तो ये भी आपका सिलेंडर की शेप में है। यदि मैं इसके ढक्कन लगा देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे भी, तो ये और ये पूरा अंदर से भर देते हैं, इसमें कुछ मटेरियल भर देते हैं तो ये सॉलिड हो जाएगा। और सॉलिड हो जाएगा, अभी ये हॉलो सिलेंडर है, ये सॉलिड होने के बाद इसका ये ढक्कन लग जाएगा, ये ढक्कन लग जाएगा, तो इसमें अभी 3 सरफेस हो जाएंगे। एक सरफेस ये वाला, देखो ये जो सरफेस के स्टाइल का आप देख पा रहे होंगे, ये जो सरफेस है देखो मेरे पास ये है, ये सर्कुलर सरफेस, आप ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर है, ये वाला इस शेप में है। और ये जो सरफेस है ये सर्कुलर सरफेस है, ये सरफेस सर्कुलर सरफेस है, एक जैसे है, दोनों का बेस एक जैसा है तो एरिया भी दोनों का सेम होगा। और एक सरफेस ये है, 3 सरफेस इसमें आते हैं। तो बेटा तीनों सरफेस में 3 तरह के आइटम आपको दिखाए सिलेंडर के बारे में। लेकिन ये तो मैंने आपको दिखा दिया, हम कागज़ पर इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। बेटा आपको यही जानने की जरूरत है कि हम कागज़ पर इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। तो बेटा मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें देखिए, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को तो मैंने दिखाया है इस तरह से, ऊपर वाले पार्ट को भी मैंने दिखाया है इस तरह से, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इस वाले पार्ट को मैंने दिखाया है इस तरह से। बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है नीचे वाले बेस का पॉइंट मैंने यहाँ दिखाया है, ये वाला देखो, ये वाला बिल्कुल बीचों बीच में ये वाला पॉइंट, ये सेंटर हो गया नीचे वाले बेस का। ऊपर वाले बेस का सेंटर ये वाला सेंटर ये वाला हो गया। इन दोनों सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही आपका होता है हाइट, एच। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो है, हम इसे वर्टिकल हाइट कह दो या केबल हाइट कह दो, एक ही बात है। तो बेटा और दूसरी बात, इस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट तक हम इसे आर कहेंगे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर is equal to r unit and height is equal to h unit। अब बेटा हमें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बेस पे ध्यान दीजिए। इस बेस में हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इस बेस का सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो मैं लिख लेता हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगा बेटा? 2 पाई r होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर एक ही बात होती है,
सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगा, 2 पाई आर होगा। इसी तरह से एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस सर्कल है तो सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये छोटे छोटे 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, क्योंकि इनकी जरूरत हमें फॉर्मूला में पड़ने वाली है। और मैं फॉर्मूला नंबर लेता हूँ 3। जैसे मैं पहले केवल 3 सरफेस हैं, 3 में से एक सरफेस निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ केवल ये वाला कर्व्ड सरफेस। अगर हम इस सरफेस को हटा दें और इस सरफेस को हटा दें तो हमने 3 सरफेस में से 2 सरफेस को हटा दिया। अब में ये है तो ये आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस है, या आप कह सकते हो ये सर्कुलर सरफेस है। अगर हम तीनों में सरफेस में से ये जो बेस सरफेस है या सर्कुलर सरफेस है उनको हटा दें तो क्या बचेगा, केवल एक सरफेस बचेगा जिसको हम कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। तो हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसे आप वर्टिकल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल सरफेस एरिया है। तो ये क्या होता है, इसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी सरकमफ्रेंस, बेस सरकमफ्रेंस कह लीजिए या सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगा बेटा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। वो तो आप पहले ही लिख चुके हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सी, देखिए सर्कल में से सी, सरफेस में से एस और एरिया में से तो हम इसे लिख सकते हैं सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर को सी बाई एल करके लिख दिया शॉर्ट में। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। इस तरह से आपका ये सी एस ए फाइंड हो गया। और अब स्टार्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया बेटा कैसे पता करेंगे, हमें पता ये करना था कि इसमें कितने सरफेस हैं। तो बेटा इसमें 3 सरफेस हैं, जिसमें से एक सरफेस हमने फाइंड कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम उसी को लिखेंगे सी एस ए प्लस प्लस करेंगे। तो अभी हमारे पास 2 सरफेस और भी बचे हुए हैं, उन दोनों सरफेस में से एक सरफेस का एरिया निकाल लीजिए और दूसरे को ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों सरफेस एक जैसे हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सरफेस का एरिया निकाल लीजिए और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा एक सरफेस का एरिया यानी कि 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया को टी ऐसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और इस तरह से बेटा टी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई आर यहाँ पे भी है, 2 पाई आर यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा एच प्लस आर यूनिट स्क्वायर। तो बेटा आपने टी एस ए का फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लिया। और अब एक लास्ट फॉर्मूला सिलेंडर के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेटा ये क्या होता है आपको बता दें, आपको जैसे हमने क्यूब और क्यूबेड में सिखाया था बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो यहाँ पर भी हम वही वर्क करेंगे। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेस एरिया यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट के लिए एच कहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब। और इस तरह से बेटा आपने सिलेंडर के लिए सारे फॉर्मूले आपने सीख लिए हैं। और आप नया स्टार्ट करेंगे कोन। तो बेटा आप स्टार्ट करते हैं कोन। सिलेंडर के बारे में आपको बताया और आप कोन सीख लीजिए। कोन आपने देखा होगा, कोन एक जैसे मैं आपको बात करूं कि जब भी आपके घर में किसी बच्चे का बर्थडे बनता है तो उस बच्चे के लिए एक बर्थडे कैप लाई जाती है, या जो आप आइसक्रीम खाते हैं तो वह आइसक्रीम जिसमें रखी जाती है वह भी कोन टाइप का एक बर्तन होता है। इस बर्तन होता है या फिर कोन को खाई जाते हैं, कुछ इस मटेरियल का बना होता है। दूसरी बात, यदि मैं एक एग्जाम्पल दूं तो मेरे पास है कुछ, मैंने इसको एक कोन बनाया है अपने हाथ से। तो बेटा इसमें कोन में ये वाला वर्टेक्स होता है, ये वाला पार्ट वर्टेक्स होता है और ये इसका बेस होता है। इस बेस है इसका जो होता है वो सर्कुलर होता है। आप यो मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे मेरे पास ये सिलेंडर था, ये देखो लगभग सेम हाइट के हैं। तो ये सिलेंडर था और सिलेंडर को ही मैंने ऐसे काट करके
काट करके एक सिलेंडर बना, ये मैंने कोन बना दिया। सेम अगर ये इनका सेम बेस होता और सेम हाइट होती या सेम रेडियस और सेम हाइट होती तो इसी सिलेंडर में से हम कोन बना सकते थे। तो बेटा आप ये बात समझ गए होंगे कोन किस तरह से बनता है। तो अब ध्यान से देखिए, कोन में को अगर हम किसी बोर्ड पर या किसी कागज़ पर हम यदि इसे ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ करने के लिए आप ध्यान से देखिए, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। बेटा इसमें जो ये पार्ट मैंने आपको दिखाया है, ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल ही है, इस तरह का सर्कल होता है ये इस टाइप का। और दूसरा ये वाला हिस्सा जो दिखाया है, ये वाला हिस्सा है जिसे हम कर्व सरफेस कहते हैं। इसमें दो सरफेस होते हैं इसमें टू, एक होता है कर्व सरफेस, एक होता है सर्कुलर सरफेस। तो बेटा इन दोनों सरफेस को यदि हम ऐड कर देंगे अलग अलग निकाल करके तो हम इसे कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसलिए हमें सबसे पहले दोनों सरफेस को अलग अलग निकालना होगा, उनको टोटल कर देंगे। लेकिन इसमें ये नया एक वर्ड आया है स्लैंट हाइट, नया वर्ड है ये। पहले हमने सिर्फ अब तक हाइट के बारे में बताया था, और लेकिन ये स्लैंट हाइट कहाँ से आ गया। तो बेटा हम सबसे पहले तो इस स्लैंट हाइट के बारे में जानना चाहेंगे, ये स्लैंट हाइट है क्या। तो स्लैंट हाइट बेटा एक होती है वर्टिकल हाइट जिसे हम एच कह रहे हैं, एक होती है स्लैंट हाइट जिसे हम एल कह रहे हैं। स्लैंट हाइट और वर्टिकल हाइट दोनों में एक ही अंतर है कि हाइट वर्टिकल होती है, जैसे कि बिजली का खंभा अगर ज़मीन पर खड़ा हो, और ये जो आपका जो स्लैंट हाइट होती है वो थोड़ी तिरछी होती है, यानी वो वर्टिकल नहीं होती। लेकिन अगर हम इसे फाइंड करना चाहें, यानी कि एच में, आर में और एल में रिलेशन बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा। तो बेटा यहाँ रिलेशन बना देते हैं, रिलेशन बिटवीन एच, एल एंड आर। रिलेशन बनाने के लिए हमें राइट ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, वी ए बी, यह एक राइट ट्रायंगल बन रहा है वी ए बी, जिसमें हमने इसको एच स्लैंट हाइट कहा है, सॉरी इसको एच वर्टिकल हाइट कहा है, इसको एल स्लैंट हाइट कहा है, इसको आर रेडियस कहा है। लेकिन यह राइट ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, इन राइट ट्रायंगल वी ए बी बाई पी जी टी, इन राइट ट्रायंगल वी ए बी बाई पी जी टी, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बेस होता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच की जगह लिख देंगे, पी की जगह पे एच लिख देंगे, बी की जगह पे आर लिख देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा आपका स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में रिलेशन हो जाएगा, और एल इज इक्वल टू स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो ये बनेगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से यदि आपसे अलग अलग एच फाइंड करवाई जाए तो स्क्वायर रूट में आपका आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अब हम बताएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं आपको बता देते हैं। देखिए सिलेंडर क्या, जब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे तो हमने आपको बताया था सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए यहाँ हाइट यूज नहीं हो पा रही है, जैसे ये देखो ध्यान से, इसमें हाइट नहीं, इसमें स्लैंट हाइट यूज होगी। कर्व में इसका जो कर्व सरफेस है इसमें स्लैंट हाइट है, हाइट नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर स्लैंट हाइट लिखेंगे। यहाँ स्लैंट हाइट लिखेंगे। लेकिन ये तो जो फॉर्मूला था हमने ये सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये तो सिलेंडर का था, लेकिन ये सिलेंडर को कंप्लीट नहीं कर रहा है, यह सिलेंडर को कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/2 लगा देते हैं। अर्थात हम ऐसे कहें कि एक सिलेंडर को बनाने में जितना कपड़ा यूज होगा या जितना भी उसमें कोई भी मटेरियल यूज होगा उसका जस्ट आधा इसके कर्व सरफेस में होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई
curved surface area of cylinder if the base radius and height are the same of cone and cylinder. तो बेटा हम यहाँ पे करेंगे CSA is equal to 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2πr मल्टीप्लाई L, तो CSA is equal to πRL यूनिट स्क्वायर। और फिर ले लेंगे बेटा आपका TSA टोटल सरफेस एरिया, जैसा कि आपको बताया टोटल सरफेस एरिया में सभी सरफेस को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ सरफेस दो हैं, दोनों सरफेसेस को हम ऐड कर देंगे। पहला सरफेस है CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। अब यह CSA कोन क्या है आपको पता है, πRL है। बेस एरिया कोन क्या है, बेस क्या है यहाँ पर सर्कल है, सर्कल का एरिया पूछ रहा है, सर्कल का एरिया आपको पता है कि πr स्क्वायर होता है। तो आप लिख सकते हैं TSA इज इक्वल टू πr, हम कॉमन ले सकते हैं, से बचेगा a + r यूनिट स्क्वायर। और अब आपका लास्ट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? जिस तरह से हमने आपको सिलेंडर का वॉल्यूम सिखाया था, उसी तरह से आपको हम कोन का वॉल्यूम सिखाएंगे। ध्यान रहे कि 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन ये सिलेंडर कब, जब रेडियस, बेस रेडियस और हाइट सेम हो, तब हम ऐसा यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए मैं यहाँ पर यही कह सकता हूँ कि 1/3 मल्टीप्लाई, देखो ऐसे ध्यान से देख लो, यदि यही से इसी से बेस पर यदि हम इस कोन इसको सिलेंडर को कंप्लीट कर देते, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, कोन को जो इस सिलेंडर में से जो कोन बनाया गया है वह इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के मैं 3 से डिवाइड करने पर पता प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम सिलेंडर क्या था आपके पास, πr² h यूनिट क्यूब। तो बेटा आप स्टार्ट करते हैं स्फीयर। क्या होता है स्फीयर? तो बेटा आपने बहुत बार क्रिकेट खेली होगी, तो क्रिकेट का जो बॉल होती है वह भी स्फीयर शेप में होती है। आपने एक स्कूल में गेम होता है जो गोला फेंकने का होता है, एक स्फीयर टाइप का होता है, और वो भी आपकी बॉल टाइप में होती है, सॉलिड स्फीयर हो गया। और एक मेरे पास भी है, मेरे पास एक बॉल है, मैं इस स्फीयर का की रूप कह सकता हूँ। ये आपकी स्फीयर की फॉर्म में है, स्फीयर की साइज में है। तो बेटा ये मेरे पास स्फीयर है। अब कोई अगर मेरे से पूछे कि इसमें कितने सरफेस हैं, तो इसमें सरफेस तो एक ही है। मैंने आपसे कहा था कि जिसमें सिंगल सरफेस होता है, इसमें सिंगल वन सरफेस होता है, वो तो 2D शेप होती है, लेकिन फिर इसमें तो एक ही सरफेस है। फिर इसमें ये 3D शेप कैसे हो जाएगी? मैंने वहाँ दोनों बात कही थी। मैंने कहा था सिंगल शेप होनी चाहिए और उसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती। सिंगल सरफेस होता है लेकिन उसमें हाइट भी नहीं होती। आप ध्यान से देखें, लेकिन इसमें तो हाइट है, इसमें सरफेस एक है लेकिन हाइट तो है इसमें। जिसमें हाइट नहीं होती तो वह 2D शेप होती है। दोनों शर्तें आपको ध्यान रखनी होंगी। कहीं आप ये समझ लीजिए आपने तब ऐसे कहा था। तो बेटा स्फीयर को ध्यान से सुने। ये स्फीयर को जब हम किसी कागज पर या किसी बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल सर्कल जैसा दिखाई देता है, यह सर्कल जैसा ही दिखाई देता है। देखो ये आप हम इसे बनाएंगे तो सर्कल जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका स्फीयर है। स्फीयर को हम कैपिटल R से स्फीयर की जो रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू R। आप एक बात और ध्यान से देखें, हाइट कहाँ है? इसमें कोई हाइट की पूछे तो ये बेटा ये हाइट है, और इसमें जो हाइट है ये 2R के बराबर है। इसमें जो हाइट है ये 2R के बराबर, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से देखें, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ, और फिर मैं इसको अगर देखूँ तो ऐसे करके देखिए, इनके हाइटों के बीच में मेरा जो हाथ है इनके हाइटों के बीच में आ रहा है। दोनों हाथ के बीच की जो हाइट है वह स्फीयर की डायमीटर के इक्वल है।
आपने ये देख लिया कि इसमें हाइट कौन सी होती है, जो इसका डायमीटर होता है वही इसकी हाइट होती है। तो मैं यहाँ इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ द हाइट ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। यानी एट इज इक्वल टू आर। आप इसको हमेशा याद रखें। तो अब इसमें भी हमें तीन चीज फाइंड करनी होती है। फिर इसमें तीन चीज हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहली चीज इसमें हम फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया। मैं आपको ये बता देता हूं कि इस स्फीयर में आप देखिए इस तरह से करके मानिए, जब मैं इसको ठीक ऐसे करूँ ऐसे करके, तो एक सर्कल तो आपका ये बन गया, ठीक है बेटा। फिर मैं करूँगा इसको ऐसे, एक सर्कल आपका ये बन गया। इस तरह से मैं चारों तरह से करूँ इसमें, तो इसमें चार सर्कल बन जाते हैं। ये चार सर्कल को घेरे से, चार सर्कल के घेरे से बन करके बना है। तो देखिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया सर्कल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको कहेंगे सी एस ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अब आप मुझे कहेंगे इसका टोटल सरफेस क्या होता है, तो मैं इसका टोटल सरफेस एरिया बता दूं। टोटल सरफेस एरिया, मैंने कहा था कि सभी सरफेस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो सरफेस ही एक है, तो ऐड किसको करेंगे? तो बेटा यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया है वह सी एस ए के बराबर ही होगा। सी एस ए यानी कि टी एस ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। और तो अब आपको सीखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? ये आपको लर्न कर लेना फॉर्मूला। ये होता है 4/3 पाई आर क्यू यूनिट क्यू। क्योंकि वॉल्यूम जितने भी होते हैं वो क्यूब में होते हैं, एरिया जितने भी होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं। तो इस तरह से बेटा आपका स्फीयर का ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। तो बेटा अब स्फीयर के बाद आता है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको दिखा था। अब यूँ मान लीजिए कि मेरे पास जो ये बॉल है, मैं इसी बॉल के 2 टुकड़े कर देता हूँ बिल्कुल बीच में से, तो 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे। अब ध्यान से सुने, इसी बॉल के, इस स्फीयर के मैं 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में 2 हिस्से कर दूँ, तो दोनों ही पार्ट इसके हेमिस्फीयर होंगे। यानी मेरे हाथ पर 2 हेमिस्फीयर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हेमिस्फीयर को अगर सीखना है तो आपको स्फीयर पहले ही सीखना होगा। आपने स्फीयर सीख ही लिया है, तो अब आप देखिए ये फिगर जो आप बनेगी इस तरह से बनेगी। इसमें जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है आर है, इसमें जो हाइट की अगर बात करें, एंड हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होगी वो ये वाली होगी, आर के बराबर ही होगी हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, यानी आर ही होगी। या फिर आप इसको देखो ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके। आप ये आर कह सकते हो, आप ये भी आर कर सकते हो। बात ये कि ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। ये मैंने ऐसे कह दिया कि आपके पास, यानी कि इन 2 तरफ की बना दिया, यानी आपके पास एक सर्कल था और सर्कल के आपने 2 हिस्से कर दिए, इस सर्कल के आपने 2 हिस्से कर दिए, यानी इन दोनों को इसके नीचे यहाँ रख देंगे तो आपका ये सर्कल कंप्लीट, सॉरी आपका ये स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। यानी 2 हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे तो आपका स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, एक स्फीयर के 2 पार्ट कर दिए हैं, तो ये दोनों ही हेमिस्फीयर हो गई। मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ केवल और केवल एक ही हेमिस्फीयर के लिए बता रहा हूँ। यदि हम हेमिस्फीयर की रेडियस ले आर, तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। इसके लिए हम तीनों फॉर्मूले बताते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए बेटा, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया 1/2 मल्टीप्लाई स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर
यानी सी ऐसे आपका हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। और दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया में आपके पास दो सरफेस आ गए, ध्यान से देखो, एक सरफेस आपके पास ये है कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस है, इसलिए सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस कह सकते हो, प्लेन सरफेस। जो प्लेन सरफेस है वो कैसा है, इसलिए टी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस देखिए ये वाले जो सरफेस है वो सर्कल की शेप में है, ऊपर वाला जो सरफेस है वो सर्कल की शेप में है, अर्थात आपको एरिया ऑफ सर्कल पता करना है, तो एरिया सर्कल क्या हो जाएगा आपका बेटा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। और अब एक लास्ट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा आपको बता दें, 1/2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अर्थात 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 से 4 2 टाइम्स बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब।